सर नेक्स्ट टॉपिक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। पहले ये बताओ, दही से कौन सा विटामिन बढ़ता है? हाँ, प्लस वो दूसरे बैक्टीरिया को आने से वहां पे रोकता है, चेक द डिसीज। उसके अलावा बेटा मिल्क से कर्ड बना था, विच बैक्टीरिया की वजह से? एलएबी की वजह से बना था। सर आज हम बात करेंगे अबाउट द फर्मेंटेशन, जो इंडस्ट्री के लेवल पे होती है। ये घर में नहीं बन सकती क्योंकि ये शराब है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इसमें क्या क्या बनेगा सर? आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनरीज है। इसके लिए यहाँ पे ये चलाने के लिए लगता है बेटा फूड टेक्नोलॉजी वाले। जो फूड टेक्नोलॉजी है वो ये चला सकते हैं, जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो चला सकते हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो चला सकते हैं, या फिर जिनका फूड साइंस है वो इसको चला सकते हैं, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये बड़ी सी टंकी का नाम है बेटा फर्मेंटर। इतना बड़ा टंकी आपको दिख रहा है, फर्मेंटर। इस फर्मेंटर में क्या क्या बनेगा? इसमें बनेगी शराब, इसमें बनेगा एंटीबायोटिक, इसमें बनेगी ऑर्गेनिक एसिड, इसमें ढेर सारे बनेंगे एंजाइम्स। हाँ, मतलब सर इसमें हमें अलग अलग चीज़ें मिलेगी। स्पेशली इसमें बनेगी ब्यूरेजेस, दैट इज शराब, और इसमें बनेगा सर एंटीबायोटिक। तो शुरू करते बेटा इंडस्ट्रियल लेवल पे अबाउट दी ब्यूरेजेस। तो सबसे पहले आप जिस तस्वीर को देख रहे हो, बड़ी सी टंकी है बेटा, इसका नाम है फर्मेंटर। फर्मेंटर एक टैंक होती है जिसमें प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनता है सर? शराब बनती है, एंटीबायोटिक बनता है, ऑर्गेनिक एसिड बनता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द फर्मेंटर। फर्मेंटर ये वर्ड याद रखना, ठीक है। हाँ, ये पता है आपको 1000 लीटर की आती है ये फर्मेंटर जो होती है, लगभग 1000 लीटर की होती है ये टैंक। तो सबसे पहले हेडलाइन लिखिए फर्मेंटेड ब्यूरेजेस। आपने पहले वो हेडलाइन लिखा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, लिखो पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, लिखो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, उसमें लिखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, सॉरी उसमें लिखिए फर्मेंटेड ब्यूरेजेस। पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, उसमें लिखिए फर्मेंटेड ब्यूरेजेस। सर व्हाट इज ब्यूरेजेस? इसका मीनिंग है बेटा ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक नहीं बेटा, शराब, वो ड्रिंक। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, दैट इज ब्यूरेजेस। तो सुनिए कहानी। कहानी क्या है सर? शराब के लिए यूज़ होती है। अगर आप हमें अल्कोहल बनाना है तो अल्कोहल के लिए यूज़ होती है ब्रीवर ईस्ट। कौन सी ईस्ट? जिसका नाम है सैक्रोमैसिस सर्विसी। क्या नाम है? सैक्रोमैसिस। याद रखो, सैक्रोमैसिस सर्विसी। इस कॉल्ड एज ब्रीवर ईस्ट बोलते हैं इसको। हाँ, ब्रीवर ईस्ट। अब ये बनती कैसे है शराब, वो देखो। शराब बनने के लिए अब डिपेंड करता है, ग्रेप्स लेंगे, जवार लेंगे, बाजरा लेंगे, क्या? तो पहले हम ग्रेप्स की बात करते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं, हम जवार की बात करते हैं। जवार ली जाती हैं, जवार का पल्प बनाया जाता है। पल्प कैसे बनाना? जवार को पानी में भिगो के रखना, तो जवार फूल जाएंगी पानी से, ऑस्मोसिस। फिर इसको ग्राइंडिंग करना, उसका एक सॉल्यूशन बनाना, दैट इज पल्प। पल्प में ईस्ट को छोड़ देना। जो भी पल्प बनेगा जवार का, उसमें ईस्ट छोड़ देना। फिर ईस्ट क्या करेंगी? ईस्ट क्या करेंगी? वहाँ डाइजेशन करेगी। मतलब सर देख, जवार है तो जवार में स्टार्च होता है।
क्या होता है जवार में? तो स्टार्च धीरे धीरे कन्वर्ट होता है माल्टोज में। काय में कन्वर्ट होता है? माल्टोज। माल्टोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। यहाँ रेस्पिरेशन शुरू होता है अभी। तो स्टार्च कन्वर्ट इनटू माल्टोज टू, हाँ, फिर ये ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बेटा वाया ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड में। काय में कन्वर्ट हुआ? और ये पायरुविक एसिड जो होता है इसका होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कौन सा फर्मेंटेशन? इससे सबसे लास्ट तुझे मिलेगा इथिल अल्कोहल। ये रिएक्शन याद रखना। हाँ हाँ सर, वैसे पढ़ा हमने ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो जवार लिया, जवार का पल्प बनाया, उसमें ईस्ट ऐड किया, और जवार को हम एक बड़ी टंकी में ऐड करते हैं। जैसे कि एक बड़ी सी टंकी होती है ऐसी, ये टैंक है बेटा जिसमें जवार को रखा जाता है, और उसी टैंक में पल्प बनाया जाता है जवार का जिसमें ईस्ट को रखा जाता है। फिर इस टंकी को 1 महीने के लिए सड़ा देते हैं, मतलब जवार को सड़ा देते हैं 1 महीने के लिए। ये बड़ी टैंक लेना फर्मेंटर, उसमें जवार रखना प्लस ईस्ट रखना, टंकी बंद कर देना, रख देना 1 महीने के लिए सड़ने के लिए उसको। ऐसा ही सेम केस होता है ग्रेप्स के साथ। आप जवार के बदले ग्रेप्स ले सकते हैं। ग्रेप्स का क्या बनाना बेटा? पल्प बनाना, ऐसे चर्न करके उसको, तो जाके वो रिएक्शन होगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? कौन बना सबसे लास्ट में? इथिल अल्कोहल। ये जो अल्कोहल होती है बेटा ये बनती है 13%, और 13% के ऊपर बना तो सर, अगर ये 13% के ऊपर बन गया तो वो ईस्ट को ही मार देगा, क्योंकि वो टॉक्सिक बन जाती फिर वो, है ना? हाँ, ज्यादा अच्छी बात नहीं है। एक्सट्रीम लेवल पे अल्कोहल बनेगी तो अल्कोहल उसी को मार देगी। हाँ सर, समझ में आया। तो एक काम करो, आप लिख लो इससे। एक तो इसमें जवार लेना, और ग्रेप्स लेना। इसके एमसीक्यू सबमिट करना आने वाले सैटरडे को।
मैं एमसीक्यू चेक करूंगा आप सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इसके, ये करंट चैप्टर के। सर यहाँ पे एक शब्द लिखा है एनसीईआरटी में, माल्टेड सीरियल्स, इसका मीनिंग होता है जवार। यू नो व्हाट इज सीरियल्स? जवार है, बाजरा है, चावल भी आते हैं इसमें, इसको हम बोलेंगे बेटा सीरियल्स, माल्टेड सीरियल्स, मतलब जिस सीरियल से अल्कोहल बनेगा उसको बोलते हैं माल्टेड। ठीक है, तो सर इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सुनो, सवाल कहाँ से आएंगे, ये तो है 13% वाला। कितना परसेंट अल्कोहल बनना है उसमें ईस्ट मर जाएंगी, आफ्टर 13% के बाद अल्कोहल ये मर जाएगी, कौन मर जाएंगी? ईस्ट मर जाएंगी। तो बेटा जो होती है ब्यूरेजेस, ये दो प्रकार के आते हैं। एक होता है विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब इनमें डिस्टिलेशन की जरूरत नहीं है। डिस्टिलेशन केमिस्ट्री का शब्द है, ये पढ़ा है ना, डिस्टिल वाटर, डिस्टिलेशन प्रोसेस पता है अपना? हाँ सर, डिस्टिलेशन नहीं हुआ इसमें, मतलब प्योर अल्कोहल जैसे है वैसे बनना। तो ये दो प्रकार की होती है, एक का नाम है बियर और एक का नाम है वाइन। बियर बनती है जवार से, याद रखो, और वाइन बनती है ग्रेप्स से। फिर वाइन दो प्रकार की होती है, कौन सा ग्रेप्स है? रेड ग्रेप्स है और ये ग्रीन ग्रेप्स है ना? हाँ, ग्रेप्स नासिक में आते हैं, नासिक देखा आपने? सबसे बड़ी फैक्ट्री है वहाँ पे, इंडस्ट्री है, वाइन इंडस्ट्री, उसको वाइन सिटी बोलते हैं नासिक को। ग्रेप्स ही ग्रेप्स है। एक इतने ध्यान से देख रहे थे। एक आता है रेड वाइन, वो आता है रेड ग्रेप से। बियर में रहता है 8% शराब, मतलब 8% अल्कोहल रहती है बियर में, और इसमें होती है 12% वाइन में। ठीक है, हाँ। इससे ऊपर अगर अल्कोहल चाहिए, इसके ऊपर, तो डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। इससे ऊपर अगर चाहिए डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। फिर इसमें ज्यादा अल्कोहल वाले आते हैं बेटा। रम नाम सुना है? विस्की नाम सुना है? नहीं सुना तो सुनना पड़ेगा, सिलेबस में है। ये तीनों जो होते हैं ये डिस्टिल अल्कोहल है, इसमें शराब होती है 30% के ऊपर, मतलब कुछ ज्यादा ही शराब होती है इसमें, मतलब अल्कोहल ज्यादा होता है। इसको डिस्टिलेशन से बनाया गया है। ये सवाल आया था इसके पहले, लिख लो, डिस्टिल कौन सी है, नॉन डिस्टिल कौन सी है। डिस्टिल नॉन डिस्टिल आता है एग्जाम में। हाँ, नहीं इसमें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें इस जरूरत ही नहीं है इसमें ईस्ट की।
डिस्टिलेशन जो चलता है वो चलता है बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से। जैसे अल्कोहल का खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। आपको पता है जब क्रूड ऑयल बनता है तो क्रूड ऑयल्स में अलग अलग चीजें बाहर निकलती हैं। पेट्रोल बाहर निकलता है, डीजल बाहर निकलता है, केरोसिन बाहर निकलता है, एलपीजी गैस बाहर निकलता है। वो कैसे बाहर निकलता है पता है? उनकी अलग अलग, उबालने के बाद उसके अलग अलग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। टेम्परेचर के हिसाब से अल्कोहल अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से अल्कोहल अलग हो जाती है, मतलब प्योरली अल्कोहल होती है वो। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे रखा जाता है पल्प। पल्प किसका, मतलब जो भी है इसका, मतलब हमने ग्रेप्स दिया, जो भी लिया है ना। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे वाइन को रखते हैं। किसको रखते हैं? अब इस वाइन में दोनों चीजें अवेलेबल है, पानी भी है और शराब भी है। सुनो मेरी बात, ये वाइन जो है बेटा, वाइन, इसमें दोनों चीजें अवेलेबल है, पानी भी है और शराब भी है, मतलब अल्कोहल भी है। इसको उबाला जाता है, हीट देते हैं। हीट देने के बाद यहाँ से दो अलग अलग चीजें निकलेंगी, एक वाटर अलग निकलेगा और अल्कोहल अलग निकलेगा, क्योंकि आपने उसको बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से उबाला। फिर जो अल्कोहल अलग निकलेगा ये प्योर अल्कोहल होता है। तो प्योर का मतलब है उसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। इस प्रोसेस को मैं डिस्टिलेशन बोलूंगा। और ये जो हमने यहाँ पे वाइन लिया है बेटा, जिसको हम उबाल रहे हैं, उसको बोलना फर्मेंटेड ब्रॉथ। ये चीज होती है, ये जो आप लेते हो उबालने के लिए, जो आप उबालने के लिए लेते हो, ये मटेरियल, इसको बोलते हैं फर्मेंटेड ब्रॉथ। क्या बोलते हैं? हाँ, जिसको उबाला जाता है। फिर वाइन में से शराब, मतलब अल्कोहल बाहर निकलेंगी, पानी बाहर निकलेगा। कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं उसको, कॉन्सेंट्रेट। जैसे कोजागिरी का मिल्क होता है, उबालते रहो उबालते रहो, पानी निकल जाएगा, जो बचेगा वो खवा है। यू नो खवा? खवा पता है? पेड़ा खाया? पेड़ा, पेड़ा इज मेड बाय खवा। वो आते हैं ना भरतवाड़ा रोड पे, पूर्णा नगर। पता है पूर्णा नगर? नहीं पता? भरतवाड़ा गए नहीं कभी? वो पेड़े के अलग अलग नाम आते हैं, कोई इसको कलम बोलता है, कलम, कलम, सातारा की कलम। हाँ, चल हो गया वो। शिव सर जब जाते हैं ना उनके गांव परभनी, तो वहां से वो पेड़े लाते हैं। उनके गांव में पेड़े, फेमस पेड़े हैं। हाँ, कलम वाला। ओके, दूसरा टॉपिक टिक करो, एंटीबायोटिक। भाई इस मेडिसिन ने हमें बचाया था वर्ल्ड वॉर 2 में। वर्ल्ड वॉर 2 में बचाया था इस मेडिसिन ने। 1945 की बात कर रहा मैं। एंटीबायोटिक लिखो बेटा। सर एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या है? बेटा एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मीनिंग है लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ, जीवन के खिलाफ, जीवन के खिलाफ। अब एक कहानी है वो सुनो। पहले एंटीबायोटिक का मीनिंग समझ में आया, अगेंस्ट द लाइफ, दैट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक कहानी ऐसी है, एक महान साइंटिस्ट हुए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका प्रोजेक्ट कुछ अलग था। इनका प्रोजेक्ट बैक्टीरिया पे था। बैक्टीरिया का नाम था बेटा स्टेफाइलोकोकस। यहां कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा। ये बैक्टीरिया का नाम है। एक्चुअली ये एक फिजिशियन थे,
ये हॉस्पिटल में वर्क करते थे, ये पैथोलॉजी पे वर्क करते थे, इनका प्रोजेक्ट बैक्टीरिया पे था, इनको एंटीबायोटिक से कोई लेन देन नहीं था। लेकिन होता है ना, आपका डेस्टिनेशन अलग होता है, आप अलग जगह पहुंच जाते हो। तो सर इनका प्रोजेक्ट था बैक्टीरिया के ऊपर, नाम था स्टेफाइलोकोकस। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसी पेट्री डिश बना के रख दी थी घर में, मतलब सॉरी लैब में, उनके लैब में। तो पेट्री डिश बना के रखी थी। उन्होंने क्या किया, वो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू किया। बैक्टीरिया का नाम है स्टेफाइलोकोकस। बैक्टीरिया ग्रो हुआ बेटा, बैक्टीरिया ग्रो हुआ। कुछ दिनों बाद उनको ये बात पता चली कि वो जो प्लेट है उन्होंने बनाई थी बैक्टीरिया वाली, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का नाम याद रख, स्टेफाइलोकोकस। उनको बात पता चली कि जहां एक ऐसी एक कुछ तो भी कलर वाली चीज यहां ग्रो हो रही है, जो ग्रो हो रही है वहां पे उनका बैक्टीरिया पीले कलर का वो है ही नहीं, बैक्टीरिया बाजू बाजू में चला गया। मतलब जहां पे ये ग्रो हो रहा है बेटा लाल कलर का, वहां पे वो बैक्टीरिया मर गया है, बैक्टीरिया है ही नहीं उधर, सब बैक्टीरिया इधर उधर चले गए। मतलब इस वाले एरिया से बैक्टीरिया गायब हो गए और जो बचे हैं वो इधर लग गए। फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया है कौन, तो उनको पता चला ये कोई और नहीं है, ये फंगस है। कौन है ये, फंगस। मतलब उनको ये पता चला कि फंगस जहां जहां ग्रो कर रही है वहां से कौन मर रहा है, कौन हट रहा है, बैक्टीरिया हट रहा है। क्लियर हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, इस फंगस को ऑब्जर्व किया। फिर फंगस को उन्होंने एक नाम रखा था, ये फंगस जो है उसका नाम था पेनिसिलियम नोटैटम। बेटा कौन सी फंगस, हाँ। तो ये फंगस की वजह से बैक्टीरिया की मौत हो रही है। फंगस का कोई लेन देन नहीं उसमें, फंगस तो अपनी ग्रो कर रही है, ग्रो हो रही है फंगस, लेकिन फंगस के प्रभाव से बैक्टीरिया मर रहा है। आपको इतनी कहानी समझ में आ गई क्या, ये लिख लो आप। उन्होंने क्या किया, एक पेट्री डिश जो है उसमें बैक्टीरिया ग्रो किया, ये बेटा डिश होती है, बैक्टीरिया ग्रो किया, फिर वहां फंगस ग्रो हो गई, नाम था पेनिसिलियम नोटैटम। जंगल में कैसे होता है, जहां पे शेर जाता है वहां से सारे एनिमल भाग जाते हैं, वैसे इनका हो रहा है। फंगस आ गई, बैक्टीरिया भाग गया या मर गया। बंद करायचा बेटा, फॅन बंद कर रे, हा इकडचा। तू रॉन्ग नंबर लावला बेटा, वेरी गुड, हो गया सर। हाँ चलो बात सुनो मेरी। देखो जैसे मैंने बोला, उस पेट्री डिश में क्या ग्रो हो रही थी, फंगस ग्रो हो रही थी। फंगस क्या कर रही थी, वहां पे कोई केमिकल बना रही थी, केमिकल जहर बना रही थी। इसी
केमिकल को मैं नाम दूंगा पेनिसिलिन। तो फंगस, व्हाट प्रोड्यूस फंगस? केमिकल, केमिकल का नाम, और उस केमिकल से बैक्टीरिया मर रहा था, किल बैक्टीरिया। तो रिपीट कीजिएगा, व्हाट द फंगस एग्जैक्टली प्रोड्यूस? उस केमिकल को हमने क्या नाम दिया? हाँ, और फंगस का नाम क्या रखा? पेनिसिलियम नोटैटम। तो ये फंगस का नाम है जिसने बनाया केमिकल, केमिकल का नाम पेनिसिलिन रखा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, दिस इज द एंटीबायोटिक, और इसने बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है, हाँ, ये लाइन लिखो अभी। द फंगस प्रोड्यूस केमिकल, इट किल द बैक्टीरिया। हो गया? लिखो एक लाइन। फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन discovered by Alexander Fleming in 1927. First antibiotic penicillin discovered by Alexander Fleming in 1927. सेकंड लाइन लिखो, ही सॉ, उन्होंने क्या देखा? ही सॉ बैक्टीरिया can't grow या cannot grow, he saw bacteria cannot grow around fungus. मैंने ऑब्जर्व किया था फंगस के आजू और बाजू में बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो रहा। एक बात बताइए, उन्होंने कौन से बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च किया था? स्टेफाइलोकोकस। क्या, कौन सा बैक्टीरिया था? याद रखना बेटा, बैक्टीरिया का नाम आता है। बस इतनी बात हो गई थी पेनिसिलिन की, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की थी। लेकिन इसके ऊपर जो कंप्लीट स्टडी है, पेनिसिलिन कौन है, इसका केमिकल क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये कैसे काम करते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये फिर सेकंड फेज में कंप्लीट हुआ। फिर उसके लिए अलग साइंटिस्ट आए, दूसरे साइंटिस्ट। नेक्स्ट लिखो, द कंप्लीट स्टडी, द कंप्लीट स्टडी about penicillin, the complete study about penicillin done by, complete study about penicillin done by Chen and Florey, Chen and Florey, Chen and Florey। ये कौन है सर? चेन एंड फ्लोरी, इनका नाम यहाँ ले टिक करके देता हूं मैं, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड्स फ्लोरी। इन्होंने कंप्लीट स्टडी किया था बेटा इसका, मतलब पेनिसिलिन में कितनी ताकत है, वो क्या क्या कर सकती है, इसका पूरा पढ़ाई किया था इन दो साइंटिस्ट ने। उसी में कंटिन्यू करो। यूज इन वर्ल्ड वॉर टू, यूज इन वर्ल्ड वॉर टू, यूज इन वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर टू।
जिसमें हिटलर थे, वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, अब एक काम करो, ये लास्ट लाइन लिखो वहां पे। अब इसमें 3 साइंटिस्ट आ गए बेटा। सबसे पहले वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। अब ये दो और नए आ गए, दो का नाम क्या, एक चेन है और दूसरा फ्लोरी है। तीनों के नाम कंटिन्यू लिख लो अभी। तो फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरी, इनको अवार्ड मिला नोबेल प्राइज का 1945 में उनके डिस्कवरी के लिए। ये लाइन लिख दो। इन तीनों को फिर अवार्ड मिला। ठीक है, ओके। इनको अवार्ड मिला। अब कुछ बीमारियां हैं जो एंटीबायोटिक से ठीक हो सकती है। आपको सिर्फ मेंशन करना है अपने नोटबुक में, कुछ बीमारियां हैं जो ठीक हो सकती है एंटीबायोटिक से। सर कौन कौन सी बीमारियां दे रखी है एनसीईआरटी में? बेटा प्लेग है, लिख लो। वोपिंग कफ है, उसको काली खांसी बोलते हैं। डिप्थीरिया है, गलघोटू बोलते हैं उसको। और एक है लिप्रोसी, कुष्ठ रोग। ये 4 नाम टिक कर बेटा। प्लेग, वोपिंग कफ, डिप्थीरिया, लिप्रोसी, ये एंटीबायोटिक से ठीक हो सकते हैं सर। ये नाम लिख लो बेटा ऊपर के वो। एंटीबायोटिक के कई सारे नाम है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा में जो एनसीईआरटी में नहीं है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिफेलोस्पोरिन, नियोमाइसिन, ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल है बेटा एंटीबायोटिक के। इसका मीनिंग है स्ट्रेप्टोमाइसिस, सेम नाम इधर आया इसलिए मैंने ऐसा लिखा। स्ट्रेप्टोमाइसिस यहाँ पर भी है इसलिए मैंने सेम ऐसा लिखा।
ये जो इस तरफ लिख रहा हूँ ना मैं, बैक्टीरिया के नाम है, ये मतलब अलग अलग, इसमें कुछ बैक्टीरिया कुछ फंगस है, यहाँ से ये हमने एंटीबायोटिक बनाई है। ये सोर्स है एंटीबायोटिक के इस तरफ। जो लिखा उसको पढ़ो एक बार। जो लिखा है उसको पढ़ो, रिवाइज करो आज का टॉपिक।